नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम लोग आज से भगवान कृष्ण की जन्म लीला पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली जो भगवान की लीला है वो कैंटो 9 में चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 24, वहां से स्टार्ट हुई है लास्ट के सेक्शन में, जिसमें चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया गया है। और फिर जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बहुत बहुत संक्षेप में, ठीक है, डिटेल में नहीं, बहुत ही कम वर्ड्स में भगवान की कथा कही। तो जब भगवान की कथा कही तो भक्तों का एक स्वभाव होता है कि जब कृष्ण कथा सुनते हैं कानों से, कृष्ण अमृत को वो सुनते नहीं, एक्चुअली कृष्ण अमृत को पीते हैं। कृष्ण रूपी कथा को, जो अमृत है, उसको पीते हैं। तो उनके मन में और जिज्ञासा हुई कृष्ण कथा को सुनने के लिए। इसलिए परीक्षित महाराज ने फिर कैंटो 10 में बहुत सारे क्वेश्चंस करे, जिससे कि कथा का विस्तार हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 53 से, कैंटो 9। प्रवश्रुत मुख्याचा साक्षात् धर्म वसुनिवा वसुदेवस्तु देवक्याम अष्टपुत्रान् जीजनात् कीर्तिम अंतम सुषेणाम च भद्रसेनुदारदी ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं संकर्षणं महीश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत् इत्य स्वयमेव हरिकिला सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। यस, वन बाय वन ट्रांसलेशन पढ़ते चलेंगे साथ में, अल्फाबेटिकली। यस, फर्स्ट। सहदेव से उत्पन्न प्रवर और श्रुत इत्यादि आठों पुत्र स्वर्ग के आठों आठों वसुओं के हुबहू अवतार थे। हुबहू अवतार थे। वासुदेव ने देवकी के गर्भ से भी 8 योग्य पुत्र उत्पन्न किए। इनमें कीर्तिमान सुषेण भद्रसेन ऋजु, समर्दन भद्र तथा योशावतार संकर्षण सम्मिलित है। 8वें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। परम सौभाग्यवती सुभद्रा एकमात्र कन्या तुम्हारी दादी थी। यस, एक चीज ध्यान से पढ़ा करो, ये वसुदेव नहीं लिखा है, वसुदेव लिखा हुआ है, ठीक है। भगवान के पिता और भगवान में डिफरेंस है नाम में, तो उसको देख के पढ़ा कर। अच्छा, तो बात कहाँ से स्टार्ट की जा रही है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जो वसुदेव जी थे उनके 8 योग्य पुत्र उत्पन्न हुए, और उन 8 पुत्रों का नाम दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी ने नाम सुने होंगे। तो पहले पुत्र का नाम था, भगवान के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? कीर्तिमान। फिर हुए सुषेण, देन भद्रसेन, ऋजु, सममर्दन, भद्र, तथा जो 7वें थे वो स्वयं बलराम जी अर्थात शेष अवतार संकर्षण है। और 8वें पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण थे। अब यहाँ पे बहुत वर्ड एक सुंदर आ रहा है, साक्षात भगवान कृष्ण थे। पहली बात, साक्षात क्यों कहा जा रहा है? भगवान के जब स्वांश आते हैं, विष्णु स्वरूप आते हैं, ठीक है, या तो वो आते हैं या फिर जब भगवान आ रहे हैं तो उनके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है कि वो किसी के अवतार नहीं है, वो किसी के स्वांश भी नहीं है, वो स्वयं स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है। ठीक है, उनकी सत्ता किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए यहाँ पे स्पेशल वर्ड इम्फेसाइज करने वाला क्या है? साक्षात भगवान थे वो। ठीक है, और साक्षात का मतलब क्या है कि वो कभी किसी के बाउंडेशन में नहीं आते कि चलो अब मुझे जाना पड़ेगा, हाय, ये नहीं है। साक्षात स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं, जब उनका मन हुआ कि अब मुझे जाना है तो भगवान आते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोकाज में आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजंस कि भगवान यहाँ क्यों आए।
हमारी तरह भगवान बाउंडेड होके नहीं आते हैं। ठीक है, तो साक्षात दो वर्ड रिप्रेजेंट, साक्षात दो अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला, वो स्वयं भगवान थे, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपनी इच्छा से आए। साक्षात भगवान का अर्थ क्या हो गया? स्वयं अपनी इच्छा से आए, कोई बाउंडेड होके नहीं आए। और क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारी दादी है, क्योंकि परीक्षित महाराज का कथा सुन रहे हैं, तो परीक्षित महाराज के पिता कौन हो गए? अभिमन्यु। ठीक है, और उनकी सॉरी, परीक्षित महाराज के पिता अभिमन्यु, और उनके जो अभिमन्यु के पिता कौन हो गए? अर्जुन। और अर्जुन की जो एक वाइफ थी, उनकी मतलब सुभद्रा जी भी थी, तो वो इस रिलेशन से उनकी दादी हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो आपकी दादी एक ही कन्या थी, भगवान की एक ही बहन है, दैट इज सुभद्रा महाराज। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक का। ये कुछ कुछ है, अब एक्सटर्नल रीजन बताया जा रहा है कि भगवान क्यों होते हैं। इंटरनल रीजन अभी आएगा, ये एक्सटर्नल रीजन है बाह्य दृष्टि से कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो कुछ कुछ श्लोक गीता से मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मना तदा तु भगवानीशा आत्मानं सृजते हरि। यस, ट्रांसलेशन। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब नियंता भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाह्य कारण बताया जा रहा है भगवान क्यों प्रकट हो रहे, क्या जरूरत है भगवान को। क्या भगवान हमारी तरह बाउंडेड है? क्या भगवान को भी कर्म बंधन लगा है जैसे हमें लगा हुआ है? हमसे नहीं पूछा गया आपको किस घर में पैदा होना है, आपको कैसी नाक चाहिए, आप दिन में पैदा होना चाहती है, रात में पैदा होना चाहती है या चाहते हैं? आप जनवरी फरवरी चूज करेंगी कब होना चाहती है? आप कौन से घर में जाना चाहती हैं? ऐसे तो हम सब चाहते कि हमें अमेरिका में कर दो, अमेरिका में कर दो, अमेरिका में कर दो। तो इसलिए हम इच्छा से स्वेच्छा से प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, हम बाउंडेड होके प्रकट होते हैं। हमारे जैसे कर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें शरीर मिलता है, उस वैसे ही हमें बुद्धि मिलती है, वैसा ही सब कुछ मिलता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं प्रकट होते। सॉरी, भगवान तो प्रकट होते हैं, हम तो जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो कैसे प्रकट हो रहे हैं भगवान, क्यों आ रहे हैं? तो एक्सटर्नल रीजन बताया जा रहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। अब धर्म क्या होता है? जब जब भक्ति का ह्रास होने लगता है, लोगों को जो करना चाहिए दैट इज भगवान की सेवा, वो नहीं करने लगते और अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहे हैं। जो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल है वो बिल्कुल अनफॉलो किया जा रहा है, उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। तब भगवान कहते हैं कि ये इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। यहाँ पे हाईलाइटिंग वर्ड अगेन क्या है? स्वेच्छा। भगवान बाउंडेड होके प्रकट नहीं हो रहे, जन्म नहीं ले रहे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्मा नैते मामेति सो अर्जुना। जो भी, हे अर्जुन, जो भी मेरे जन्म के बारे में, मेरे कर्म के बारे में जो कि दिव्य है, मेरे जन्म कर्म ऑर्डिनरी नहीं है, मेरे जन्म लेना, मेरा कर्म जो भी लीलाएं करता हूँ वो बहुत दिव्य है। जो भी इसको सही सही समझ पाता है कि मैं, मेरा शरीर मनुष्य शरीर नहीं है, मैं बाउंडेड होके पैदा नहीं होता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ, वो क्या होता है? वो मेरे पास वापस आ पाता है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि भगवान हरि स्वेच्छा से प्रकट हो रहे हैं, बाउंडेड नहीं हो रहे हैं। इसलिए नाम ठीक है जन्माष्टमी है, लेकिन एक्चुअली भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। और जैसे भगवान है ना, एज इट इज प्रकट हो जाते हैं सशरीर। ठीक है, भगवान के शरीर में, भगवान में कोई डिफरेंस नहीं होता है। हम में, हमारे बॉडी में डिफरेंस है, तभी तो हम कहते हैं मेरा हाथ मेरा पैर। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भगवान के सभी जो है नाम रूप गुण लीला, ये सभी की सभी क्या है? दिव्य है, दैट इज ट्रांसीडेंटल। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। नाही अस्य जन्मनो हेतु कर्मोण हेतु कर्मणो वा महीपते आत्म माया विनेशस्य परस दुष्टात्मना। ट्रांसलेशन। हे महाराज परीक्षित, भगवान के प्राकट्य तिरोधान या कर्मों का एकमात्र कारण उनकी निज इच्छा है, निजी इच्छा है।
कोई अन्य कारण नहीं है। परमात्मा रूप में वे सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं। फलस्वरूप ऐसा कोई कारण नहीं जो उन्हें प्रभावित करता हो, यहाँ तक कि सकाम कर्मों के फल भी नहीं। यस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई कोई कारण नहीं है, ही इज नॉट बाउंडेड कि उन्हें ये करना पड़ रहा है। अब क्या है, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ा है, सेशन चल रहा है, उसको प्रसाद बनाना पड़ रहा है, तो ये एक क्या हो गया कि शी इज बाउंडेड। ठीक है। और उसको बनाते हुए कैमरा ऑन करना पड़ रहा है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन था, सो शी इज अगेन बाउंडेड। तो हम सब बाउंडेड है, हम हर चीज के लिए बाउंडेड हो जाते हैं, बट भगवान किसी भी चीज के लिए बाउंडेड नहीं है, ये अपनी इच्छा से आ रहे हैं। तो पहली इच्छा भगवान की लास्ट श्लोक में बता दी गई, क्यों आ रहे हैं भगवान, कि धर्म की हानि हो रही है, जो भूदेवी है उन पे अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, जो बहुत सारे असुर थे लाइक कंस, जरासंध और बहुत सारे असुर थे ना, इन्होंने क्या करा था, बहुत बहुत सारी सेना इकट्ठी कर ली थी, और इनका काम कुछ नहीं होता था, सेना इकट्ठी करना और एक दूसरे पे अटैक करना, फिर कहना हम जीत गए, हम जीत गए, वाह वाह वाह, बस इसी काम में ही लगे रहते थे। तो सेना इकट्ठी करना और एक दूसरे को जबरदस्ती मारना, ले बम फुट। अब बम तो नहीं फूटते थे उस टाइम, जिस भी तरीके से करते थे हथियारों के आदि के थ्रू, तो वो काम करते थे, तो इतना ज्यादा बिना बात का अत्याचार हो रहा था, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था। जिन रिसोर्सेज का यूज भगवान की सेवा में करना चाहिए था, वो अब किस में यूज हो रहे हैं, एक दूसरे को बम फूटने में। तो ये अधर्म बढ़ता जा रहा था। ठीक है। तो भगवान ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा करा तो भगवान के जीवन में कुछ अच्छा आ गया हो, किसी को दान किया हो तो भगवान राजकुमार इसलिए बन गए भगवान क्योंकि भगवान ने पिछले जन्म में दान दिया हो, ना ना ना, भगवान के केस में ऐसा अप्लाई नहीं होता है। ये सब हमारे केसेस में अप्लाई होता है क्योंकि वी आर बाउंडेड। तो भगवान पे कोई पाप पुण्य ये सब नहीं लगता है, भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान यहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, आइए जानते हैं कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, और मूर्ख हम जैसे लोग देखते भी हैं कैसे हुई भाई मृत्यु। भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, अपीयर और डिसअपियर होते हैं, भगवान अब भी है, भगवान वृंदावन में अभी भी लीलाएं कर रहे हैं, बस हमारी दृष्टि से अप्रकट हो गए, हमें नहीं दिख रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है वो अभी भी देख सकते हैं। ठीक है। और भगवान जो लीलाएं कर रहे हैं वो लीला करते हैं, उन्हें आनंद आ रहा होता है, हमें कोई कौन सी लीला में, हम तो पहली बात लीला ही नहीं कर रहे हैं, किस में आनंद आ रहा है, जूते ही पड़ रहे हैं हर चीज में। पढ़ाई कर रहे थे तो हाई क्यों कर रहे हैं, कहा छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिलती है तो इतनी छुट्टी क्यों मिल गई है, ठंड होती है तो अब नहीं सही जा रही, अब नहीं गर्मी दो, और गर्मी आ गई, हाई गर्मी हाई गर्मी। मतलब जो भी हो, दिक्कत तो सब में हमें हो ही जाती है। तो हमारी लीला नहीं चल रही है ये, हम तो कर्म में बाउंडेड है, खा रहे हैं तो खाना भी क्यों पड़ रहा है, भूख लग रही होती है, कभी कभी एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो खाने के बाद जो अलग से प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हमारा मन नहीं भरता है, काश और मिलता और मिलता। तो हम कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान का एकमात्र क्या है, इच्छा। और वो भी पहला रीजन क्यों बता दिया गया, क्यों इच्छा करते हैं भगवान, भगवान को अपने लिए नहीं करना, वो भी अपने भक्तों के लिए करना है। पहला रीजन, ऊपर एक्सटर्नल रीजन आपको बताया गया कि क्या बताया गया था, कि जब अधर्म बढ़ने लगता है तो भगवान कहते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यन्माया चेष्टितं पुंसा स्थित्या इत्या यत् यत् माया चेष्टितं पुंसा स्थिति उत्पत्ति अपि यया याहि अनुग्रहा तत् निवृत्ते आत्मलाभाय च ईष्यते। ट्रांसलेशन। भगवान अपनी माया के माध्यम से इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं, जिससे वे अपनी दया से जीव का उद्धार कर सकें और जीव के जन्म, मृत्यु तथा भौतिक जीवन की अवधि को रोक सकें। इस तरह वे जीव को भगवत धाम लौटने में क्षमा बनाते हैं। सक्षम बनाते बेटा। हाँ, सॉरी, सक्षम। यस।
हे ऊपर वाले, काहे क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। तो ये लोग, कुछ लोग बोल सकते हैं। तो उसका आंसर आपके सामने दिया जा रहा है कि काहे के लिए भगवान ने दुनिया बनाई है। भगवान ने दुनिया हमारे लिए बनाई है, और इसलिए नहीं कि हम दुख भोगे। हाँ, लेकिन मेन रीजन क्या है कि हमें एबल बनाना, हमें कैपेबल बनाना कि हम भगवत धाम वापस लौट पाए। नहीं तो जिस तरीके से हमारे कर्म है, जिस तरीके से हमारी इच्छा है, उस तरीके से हम भगवान के पास वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान का हमारे से बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है, हम सबका एक रिलेशन है भगवान से, भगवान हमसे बहुत प्रेम करता है, हम सोच भी नहीं सकते। हमने आज तक, हम कह रहे थे ना, हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूट गया, धोखा मिल गया, तो जो सो कॉल्ड प्रेम समझते हैं हम, तो वो बिल्कुल कुछ नहीं है। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हम देख भी नहीं रहे उनकी तरफ। हम जाप कर रहे हैं फिर भी हम इधर उधर दूसरों की सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी से आप बात करने बैठो, अब सोचना कितनी बुरी लगती है हमारा ईगो। आप किसी से बात करने बैठो, सुनो सुनो, आप बात कर रहे हो, अब वो कह रहे, अब वो अपने फोन में लगा हुआ है, आप बोलते जा रहे हो, वो अपने फोन में लगा हुआ है, तो आपको बुरा लगता है या नहीं लगता है? कुछ की तो गर्दन भी नहीं हिल पा रही, जैसे यहाँ पे कुछ हो गया हो। लगता है बुरा? यस। अब हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को बुला रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है, हरे का मतलब कि आप राधा रानी को बुला रहे हो, कृष्ण को बुला रहे हो। अब हमने बुला लिया, भगवान आ भी गए, भगवान आ भी गए, फिर हम मोबाइल लेके बैठ गए। अब भगवान पूछे, बेटा क्यों बुलाया है? हाँ, क्यों बुलाया है? हाँ, सुन ही नहीं रहे। अब हमें कैसा लगेगा? अब चलो मोबाइल मोबाइल यूज नहीं करें, हम नहीं करते मोबाइल यूज। अच्छा, तो हम क्या करते हैं? आज जॉब पे क्या करना हो? अच्छा, आज खाने में क्या बनाऊं? अब भगवान कह रहे क्यों बुलाया है? खाने में क्या बनाऊं? अब हम सोचो, हमसे कोई बात कर रहा है, हमको किसी ने बुलाया कि बेटा हमको किसी ने बुलाया, इधर आना श्रुति, इधर आना बेटा। हम गए, श्रुति गई इधर, हाँ आ गई श्रुति, बोलो खाने में क्या बनाऊं? अपने आप से बात करने लग जाए। वो कह रही क्यों बुलाया है, मैं काम कर रही थी, मुझे क्यों बुलाया, खाने में क्या बनाऊं? अब बताओ कैसा लगेगा हमें? या हम सोने, हमने बुला लिया, हम सोने बैठ गए। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। हमने बुलाया कि आना आना, हमने रिद्धि जल्दी आओ बेटा, रिद्धि आ गई, हम सो गए। क्यों बुलाया है? सो ही रहे हैं, हमें होश भी नहीं है। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ भी चीजें हो सकती है। या फिर हाँ, अब मैं आती हूँ। अब हमने बुला लिया, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रियंका माता जी आपको बुला लिया, ठीक है। अब मैं किसी और से बात, मैंने आपको बुलाया फॉर एग्जाम्पल, अब मैं हंसने लगूं, पलक। पलक है, अब हम हंसने लगे, गरिमा। अब वो प्रियंका माता जी बुलाया क्यों था मुझे? लेकिन फिर भी भगवान गुस्सा नहीं हो रहे हैं। हम तो कितनी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, तू बुला, अगली बार बताती तुझे, मैं आऊंगी नहीं, कर ले, नंबर ब्लॉक्ड। मैं आऊंगी नहीं, ठीक है। लेकिन भगवान, भगवान तो गुस्सा ही नहीं होते, फिर भी हमें कहते भैया किसी भी तरीके से मुड़ जा, गर्दन कोशिश करते मुड़ जा मुड़ जा, हम कहते नहीं मुड़ेंगे, वो कहते मुड़ जा, नहीं मुड़ेंगे, मुड़ नहीं, यही चलता रहता है। लेकिन भगवान हार नहीं मानते। तो भगवान क्यों, भगवान क्या समाई भगवान के हृदय में, क्यों बनाई दुनिया? कि जो हम जैसे जीव हैं उन पर भगवान ने दया की कि इनको एक मीडियम मिले, यहाँ पर जब इनका ये जन्म मृत्यु ये जीवन, जिसमें कितना कष्ट है, जो त्रिताप सता रहे हैं यहाँ पे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, अपने मन से, हमें अपने मन से सब कितना दुख होता है। अपना शरीर तो हमें दुख देता ही है, यहाँ लग गई, वहां लग गई, यहाँ दर्द, वहां दर्द। और सबसे ज्यादा दुख हमारे को कौन देता है? अपना स्वयं का मन, कितना दुख देता है। काश वो कर लेती, हे भगवान, ये क्यों करा मैंने एमबीए, अच्छा खासा एमटेक कर रही थी, क्यों करा एमबीए? अब इसी को शो करते बैठ गए फॉर एग्जाम्पल। अभी किसी ने जरा सी कह दी, बस हम बहुत सुंदर ड्रेस पहन के गए फॉर एग्जाम्पल, ला ला ला, और किसी ने हमसे कह दिया कैसी लग रही है, छी। अब हमारे दिमाग में यही चलता रहेगा, "हैं, अच्छी नहीं लग रही, मैंने तो इतनी बढ़िया ड्रेस मम्मी से जिद करके लाई थी कि दिलवा दो खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, मैं तो इतनी जिद करके लाई थी, और ये मुझसे छी कह रही है। अब बार बार हम देखेंगे, दूसरे से पूछेंगे कैसी लग रही है, 10 में से नंबर दियो।
7 8 9 10, ठीक है। अब दिमाग उसी में चला गया ना। अब जहां पे गए थे सो कॉल्ड एंजॉय करने, वो भी नहीं कर पाए, दिमाग इसमें लगा पता नहीं कैसी लग रही हूँ, सही लग रही हूँ, मैंने ऐसे कैसे कह दिया। और बाई चांस सेम ड्रेस की कोई और दिख जाए, हाय, ऐसा लगता है चाकू चल गए। ये क्या हुआ। ठीक है, तो मन कितना दुख देता है। कोसी ने कह दिया तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, पता है तुम्हें। भाई अभी तक तो उसकी तारीफ कर रहे थे, कितना बढ़िया दोस्त है मेरी, फूलों का तारों का सबका कहना है, दोस्त मेरा गहना है। ठीक है, तो हमने ये कह दिया था। अब क्या वो पता चली, वो पता है क्या कह रही थी भाई, कांटों का झाड़ों का सबका कहना है। दोस्त मेरा बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब पूरी राय भी चेंज हो गई। मन से कितना दुख मिलता है ये हम सभी जानते हैं। उसके अलावा दूसरे जीव मच्छर मक्खी तो हमें कितना ही दुख दे रहे हैं, इंसान हमें कितना ही दुख दे रहे हैं, राइट। और दूसरी सी कैटेगरी, अब ये ठंड पड़ना गर्मी पड़ना, जिसको देखो मुंह पे एक ही लाइन है, भयंकर गर्मी लग रही है, भयंकर गर्मी लग रही है, भयंकर गर्मी लग रही है। जिसको देखो मुंह पे एक ही लाइन है, कुछ की तो शक्ल से भी दिख रही है कि हाँ गर्मी है, राइट। तो कितना ये तो है 3। उसके अलावा जन्म मृत्यु, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। जन्म तो अपने आप में बहुत बड़ा दुख है, सेम मृत्यु। तो भगवान चाहते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हमें कितना दुख मिल रहा है, हम एडजस्ट करते रहते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, बस ये हो जाए उसके बाद आई विल शिफ्ट टू वृंदावन। तो ना तो ठीक हो पाता है, और ठीक होता है तो दूसरी सिचुएशन लेके बैठ जाते हैं, उस तरीके से कभी नहीं कर पाते। या कुछ लोग कहते हैं बस ये कर ले, उसके बाद पूरा जीवन भक्ति भक्ति भक्ति। क्यों, अभी क्या हो गया। तो ऐसा कभी नहीं हो पाता, अभी से करना है। बच्चों की शादी कर ले, पोतों की शादी कर ले, नातों की शादी कर ले, उसके बाद हम आराम से बैठ के हरे कृष्णा करेंगे। पोतों की शादी हो गई, फिर कहेंगे पोतों के बच्चों की भी हो जाए। कुछ यूं भी कहते हैं कि करियर बनाने की उम्र है, अभी करियर बना ले रहे हैं। हाँ, करियर बनाने की उम्र है, करियर बना ले रहे हैं, ठीक है। करियर बनाने के लिए किसने मना कर रहा है, कौन रोका करियर बनाने के लिए। यहाँ पे कितने करियर बनाने में लगे हुए हैं अपने। और उनसे ये पूछो कि करियर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ, और करियर चलो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उसके साथ क्या वो बाकी कुछ काम नहीं करते। किससे पूछो, सोशल मीडिया नहीं यूज करता। उसमें नहीं, हमारा बच्चे को थोड़ा रिलैक्स भी तो चाहिए होता है, रिलैक्स नहीं करेगा, बट माला उठा ली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर अगर कोई बच्चा लड्डू चढ़ा दे, एक धूप बत्ती भगवान को दिखा दे तो सही है। हमारा बच्चा कितना लाखों में के पता है कितनी पूजा करता है, तो सही है। बट माला उठा दी, सुन रहे हो जी, बिगड़ रही है, देख लो कैसे संभालना है, राइट। तो सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान क्या चाहते हैं, भगवान को पता है कि ये तो समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब मुझे, क्योंकि मैं तो प्रेम करता हूँ, जैसे माँ एक अपने बच्चे से प्रेम करती है, बच्चा कह रहा है मेरे को जाने दो आग में, मुझे जाने दो, वो मुझे अच्छी लग रही है येलो येलो सी। अब माँ तो रोकेगी क्या, पागलपने की बात कर रहा है, येलो येलो अच्छी लग रही है। तो माँ तो रोकेगी ना, क्योंकि प्रेम है। अब बच्चा कह सकता है कैसे ही माँ है ये, देखो रोकती रहती है, मैं जाने नहीं देती, मन का मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, इनकी इनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आउटडेटेड है, ये है वो है। अब माँ तो क्यों रोक रही है, जल जाओगे तो। ऐसी अब हम भगवान पे क्या है, हम तो भक्ति करे जा रहे हैं, दुख ही दुख आए जा रहे हैं, गर्मी भी कम नहीं हो रही। कम से कम माला उठाइए तो कम से कम ऐसा तो ना कि मेरे ऊपर गर्मी नहीं आए। तो भाई जब दुख आएंगे तभी तो समझ पाएंगे, यहाँ से निकलना है, यहीं पे अच्छा लगने लगा तो निकलेंगे क्यों। यही अच्छा लग रहा है, किसी को जेल में अच्छा लग रहा है तो सोच रहा है जेल इज मस्त, क्या करना, जाना क्या है, यहीं रहो, यहाँ पर रोटी मिल रही है आराम से, बनानी भी नहीं दे, रोटी पे रोटी खाओ। तो जेल से निकलना ही नहीं चाहेगा। अब जेल में पता चलेगा पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, सिलाई करनी पड़ रही है, रोटी भी जो सब्जी है वही खानी पड़ रही है, तब मालूम पड़ेगा कि भाई निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान इसलिए यहाँ सृष्टि वगैरह संहार आदि करते हैं कि हमें मीडियम मिल सके, हमें यहाँ से निकल सके। भगवान क्योंकि बहुत प्रेम कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आगे चलते।
अक्षौहिणीनां पतिभिः सुरेन्द्रप लांछने भुवा आक्रमे माणाया अभाराया कृतोद्धमा। ट्रांसलेशन। यद्यपि सरकार हथियाने वाले असुरगण सरकारी व्यक्तियों का वेश बनाए रहते हैं, किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे महान सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं और इस तरह पृथ्वी की सतह से असुरों का महान भार घटता है। यह असुर भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे उनकी संख्या घट जाए और भक्तों को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो। यस, अब क्या बताया जा रहा है? क्योंकि अभी भगवान ने बोला कि जब अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं आता हूँ, तो वही बताया जा रहा है। जैसे पहले हम भगवान जब आए उस टाइम की बात करते हैं, तो बहुत सारे असुर थे, जैसे कंस है, जरासंध है, शिशुपाल है, ये तो मैं कुछ नाम ले रही हूँ, ऐसे अंधक है, बहुत सारे असुर थे। बेसिकली वो राजा थे। राजा क्या थे? असुर थे। उस टाइम राजा बन गए थे, लेकिन थे वो असुर। तो उनका काम क्या था? एक दूसरे से बस लड़ना। असुर जो ज्यादा लड़ते बढ़ते हैं ना, उसके अंदर असुर प्रवृत्ति ही बोल दी जाती है। गीता में असुरों के वो सिम्टम्स, क्वालिटीज बताई गई हैं। तो लड़ना भिड़ना क्या है? बस क्या कर रहे हैं, मतलब जिंदगी में क्या है उनकी? सेना इकट्ठी करो और एक दूसरे से लड़ो और राज्य बढ़ाओ और राज्य बढ़ाओ और राज्य बढ़ाओ। अब कोई कह सकता है कि भाई अर्जुन कितने बढ़िया थे, कह रहे थे युद्ध नहीं करूंगा, पाप लगेगा, ये लोग मर जाएंगे। ये कृष्ण युद्ध करवा दिया, इतने लोगों को मरवा दिया, कैसा भगवान है तुम्हारा? अब भगवान ने तो कहा है कि भाई अधर्म जब बढ़ता है तो उसके लिए मैं आता हूँ। और जब मालूम है ये राक्षस असुर से पैदा हुए हैं, इतना नुकसान कर रहे हैं, तो भगवान ने सोचा अकेले अकेले इनको क्या मारूं मैं? भगवान ने सोचा जितने भी असुर हैं पृथ्वी पर, उन सबको एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि सारे असुर एक बार में इकट्ठे हो जाए और एक बार में इनको मार दिया जाए। अलग अलग क्या मारूं? भगवान ने स्टार्टिंग में जैसे अलग अलग कुछ असुर अपने धाम पहुंचाए, लेकिन फिर भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों होने दिया, महाभारत का युद्ध क्यों होने दिया? कि सारे असुर, इतनी कितनी अक्षौणी सेना थी? 18 18 अक्षौणी सेना थी। सारे असुर इकट्ठे हो जाए और मारे जाए। लेकिन मारना भी भगवान का कैसा था? हर कोई भगवान को देखते हुए मरा। और भगवान इतने सुंदर है ना, बताया नहीं जा सकता। मैं क्या बताऊंगी, मैं तो कुछ भी इसको रियलाइज नहीं कर सकती। तो कितने सुंदर है, ऐसा बताया जाता है जिसका एक बार आंखों पे अटक गई आंखें, तो वो आंखों से नीचे और कुछ देख ही नहीं पाते भगवान का। किसी का चित्त, किसी की आंखें भगवान के चरण चिन्हों पे अटक गई, वो उसके आगे ही नहीं बढ़ पाते। राधा रानी तो अपनी सखियों से कहती हैं कि आप लोग कितनी सौभाग्यशाली हो कि कृष्ण का दर्शन कर पा रही हो। मेरा तो मेरी तो आंख अटक जाती है कि मैं दर्शन ही नहीं कर पाती, सिर्फ आंख ही आंख देखती रह गई, आज सिर्फ एक आईब्रो ही देखती रह गई, दर्शन ही नहीं कर पाई। ये स्थिति है। जरा पल, हमारे तो पल का हमें तो याद ही नहीं रहता, पलक है हमारी। गोपियां कहती हैं ये पलक कितनी बड़ी बैरियर है, कितनी बड़ी बाधा है कि हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, रुकावट बन रही है। हमें क्या है, कर लेंगे, रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, क्या होगा? अरे आज नहीं की तो क्या हो गया, कल करी तो थी, वही दिखते हैं सेम ही करते हुए, क्या हो गया? राइट, बट ऐसा नहीं। वही है, जब प्रेम बढ़ता है ना तब हम समझ पाते हैं। जो जिससे भी आप प्रेम करते हो तो उसको देखना चाहते हो बार बार, या कहते हो क्यों आ गया, जब देखो बुलाता ही रहता है, ऐसा कोई कहता होगा? क्यों? चलिए, तो भगवान ने क्या करा कि जितने भी असुर हैं ये सब घटे और कृष्ण भावनामृत में प्रगति हो। तो वही महाभारत के युद्ध में हुआ कि जितने भी असुर थे भगवान को देखते हुए मरे। इतना सुंदर मुख कमल था, कोई आंखों को देखते रह गया। और पता है क्या होता था?
आज जैसे डेली क्या होता था, युद्ध हो रहा था, तो शाम को जितने भी दूसरी पार्टी के लोग थे, लाइक कौरवास वाली पार्टी के लोग थे, भले ही युद्ध कर लिया, लेकिन शाम को जब बैठते थे ना खाने प्रसाद पाने, तो बात कृष्ण की ही करते थे। पता है कितना सुंदर लग रहा था, बाल ऐसे ऐसे उड़ रहे थे। युद्ध तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें हम हमारी नजर नहीं हट पाती, हमें हमें बाढ़ तो चलाने पड़ते। और पता है क्या होता था, कई बार बहुत सारे सैनिक भगवान कृष्ण को देख रहे होते थे, और ना उनका मतलब उनको देख के आस्वादन, रस का आस्वादन कर रहे होते थे। इतने में अर्जुन बाढ़ मार देते थे उनको। फिर वो बाढ़ मारने में, लेकिन उनका ध्यान क्या होता था, भगवान कृष्ण की तरफ होता था। तो जिसका मन चित्त आंखें भगवान की तरफ लड़ी हुई है, तो जब देह का त्याग होगा तो कहाँ ही जाएगा। तो भगवान ने उनके साथ बुरा किया या अच्छा किया, वरना कभी नहीं जा सकते थे। कभी जा सकते थे असुर भगवान के धाम? तो भगवान ने उनके साथ बुरा किया या अच्छा किया, ये हमें सोचना चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ, ये तो हमारी बात आ गई भाई। भैया हमारे लिए कोई फायदा नहीं है तो क्यों पढ़े हम? भगवान देखो अधर्मियों के लिए आ जा रहे हैं, धर्मियों के लिए आ जा रहे हैं। व्हाट अबाउट अस? जरा ख्याल है हमारा या नहीं उन्हें? हम हरे कृष्णा करे जा रहे हैं, हमारा ख्याल है या नहीं है? हाँ जी हाँ है, मालूम है क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हमारा ख्याल भी है। क्या कह रहे हैं देखिए, कलो जनिष्य माणा नाम दुख शोकात अत मोनुदम अनुग्रहा भक्तानाम सुपुण्यम व्यतनो दशा। ट्रांसलेशन। किसका चांस है? भगवान ने इस कलयुग में भविष्य में जन्म लेने वाले भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए इस तरह से कार्य किया कि मात्र उनका स्मरण करने से मनुष्य संसार के सारे शोक संताप से मुक्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस तरह कार्य किया जिससे सारे भावी भक्त जन भगवत गीता में कथित कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को ग्रहण करके संसार के कष्टों से छुटकारा पा सके। ओ, लड़की हमारी गीता लेके घूम रही है, माय गॉड, लड़की बिगड़ गई है, सुनो जी। क्या करे? हाँ, तुम्हारी गीता पढ़ने का मन है? चलिए, अब देखिए क्या है, ये है भगवान का इंटरनल रीजन कि भगवान क्यों आए। अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए भगवान आते हैं। दो तरीके के भक्त, एक जो उस टाइम है भक्त, वो उनके विरह में बहुत आतुर होते हैं, हमें भगवान का दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, कृष्ण अब तो दर्शन दीजिए। तो पहले तो भगवान उनके लिए आते हैं। दूसरा इंटरनल रीजन है, हम जैसे पतित आत्माओं के लिए भी भगवान आते हैं। भगवान जब आते हैं तो जान के बहुत सारी लीलाएं करते हैं, है ना? कोई कह सकता है कि आपके कृष्ण भगवान है। अच्छा, जेल में पैदा हुए, वही वही कृष्ण की बात कर रही हैं आप? हाँ, हम वही बात कर रहे हैं। अच्छा, तो भगवान है लेकिन अपने पिता को जेल से नहीं छुड़ा पाए उसी टाइम, और भग और गए गोकुल। गोकुल धाम का वासी हूं मैं। कैसे भगवान है तुम्हारे? अगर भगवान उसी टाइम कंस को मार देते और वसुदेव जी को बचा देते, फिर कथा क्या सुनते आप? बस जेल से भाग गए और कथा, जेल से मतलब अब सब छुड़ा दिया और भगवान बन के रह रहे, क्या कथा सुनते आप? आप कहते हैं हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, सुनते ही नहीं। कोई मूवी देखने क्यों चले जाते थे? मूवी में क्या है मालूम है क्या होगा? दो दो लोग अलग हैं, फिर बीच में उनके घर वाले अलग कर देंगे उन्हें, फिर लड़ाइयां होंगी, फिर हीरो हीरोइन को जितवा देगा, और फिर हैप्पी एंडिंग फॉर एवर। वो होती नहीं है लेकिन लिख दी जाती है फॉर एवर। लेकिन उसमें बीच में कुछ ऐसे सीन, ऐसा थ्रिलर, ऐसा ड्रामा, रोना पीटना लगाया जाता है कि लगे हाँ क्या बात है पिक्चर में, वाह वाह। और जिस पिक्चर में कम रोने को मिला, तो थोड़ी सी डिटेल, थोड़ा सा उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि हम रो नहीं पाए। तो इसलिए भगवान आते हैं, इस तरीके की लीलाएं करती हैं कि हम उन्हें सुने,
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। भगवान इतनी लीलाएं करके गए हैं और हम उन्हें सुने नहीं, तो एक तरीके से कितना गलत है ये कि हम उन्हें सुने। उन्हें पता है उनकी लीला सुनने से ही हमारी जो अविद्या है ना, हमारा सबसे बड़ा रोग है अविद्या, कि हम अपने आप को ये देह मान रहे हैं और देह से संबंधी लोगों को अपना मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी इच्छाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म के बंधन में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की कथा रूपी अमृत इस कान से जाता है और हृदय में पहुंचता है, वैसे ही वो अविद्या रूपी रोग जो है उसकी सफाई होने लगती है। तब थोड़ी थोड़ी फालतू की इच्छाएं हमारी कम होती है। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम भैया बिल्कुल इच्छा नहीं रही है हमें, बहुत सारे लड़ते हैं भी, बट कुछ इच्छाएं तो फालतू की कम हुई है। अननेसेसरी जब चाहो जब सुलवा दो, हम तो पड़े रहते हैं वहाँ। ऐसी स्टेट तो नहीं है ना हमारी। जब चाहो खा लेते हैं। आप क्या खाती हैं? हम कुछ भी खा लेते हैं, हम भेद नहीं करते, हम कुछ भी खा लेते हैं। क्या खा लेती हैं आप? कुछ भी। अब क्या, अब क्वेश्चन आया था ना, प्रसाद है ना, है ना, अच्छे से लगाया था ना, ठीक है दे दो। अनियन तो नहीं है, देना मत। हाँ फिर ठीक है। ले सोन जी क्या करो भाई। अब आ गए ना, कॉन्शियसनेस चेंज हुई ना हमारी। पहले तो क्या रहे, छोले लाई हो तो लच्छा नहीं अनियन का, तो क्या मजा आएगा, लच्छा लाओ। अब दूर से भाई, ना 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 ना, खुशबू भी नहीं आनी चाहिए प्याज की। यस, तो चेंज हो रही ना, ऐसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तब हमें पता चलता है भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने दयालु हैं। जो पूतना का उद्धार कर सकते हैं, जो उनको जहर देने आई उसको माँ की गति दे दी, तो आप क्या पत्र देंगे? आप पुष्प जब भगवान को देंगे, आप भगवान को भोग लगाएंगे, आप भगवान को जल देंगे, तो भगवान कहेंगे जा, नहीं लेना। जो जहर तक लेने को तैयार है, कितने दयालु। तो भगवान इसलिए आते हैं, और भगवान की जो कथा है ना, वो सारे शोक संताप को दूर करती है। मैं ये नहीं कह रही कि हम हमेशा के लिए शोक संताप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इट इज प्रॉमिस कि जब भी हम कथा सुनते हैं और हम जिस भी प्रॉब्लम को लेके कथा में आ रहे होते हैं, एटलीस्ट उस टाइम हमें याद नहीं रहती। ना तो बोलने वाले को याद रहती है, ना सुनने वाले को उस टाइम याद रहती है। और स्पेशली जब आप बिल्कुल दोनों कानों को खोल खाल के बिल्कुल स्क्रीन की तरफ देखते हुए, क्या लिखा है क्या लिखा है, ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब कुछ और काम करते हुए सुनेंगे तो खुल के कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं ना, तो मुझे लगता है सब रिलेट करेंगे इस बात को कि उस टाइम को दुख याद नहीं रहता आपको। इस यहाँ पे आज एक डिवोटी है जो थोड़ा सा दुखी है, मैं फेस से समझ जाती हूँ, ठीक है, तो क्लास में जब एंट्री की थोड़ा थोड़ा दुखी थी, ठीक है, बस जैसी कथा सुनिए तो एटलीस्ट मैं स्माइल देख पा रही हूँ फेस पर। कैसे? अब हो सकता है क्लास के बाद दोबारा वो जो भी दुख दिया हो जिसने, वो याद आ जाए, बट एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ क्लास याद नहीं रहे। यस। अब क्या कह रहे हैं कि भगवान इसलिए आते हैं कि वो जो लीलाएं करते हैं उनको हम सुने, उनके नामों को हम ले, और उससे ही हमारा उद्धार हो जाएगा। और भगवान ने गीता क्यों बोली? क्या जरूरत थी? भगवान प्राइवेट में भगवत गीता अर्जुन को क्या पता नहीं थी? अर्जुन सब जानते थे, प्राइवेट में चुपचाप बोलते थे। क्या जरूरत है पूरा ढिंडोरा करके और लिपिबद्ध करके हमें देने की? जिससे कि हम उपदेशों को ग्रहण करें। मन मना मम भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से युक्त एवं आत्मानम मत परायणा। मेरे में अपना मन लगाओ, ये भगवान कह रहे हैं, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो। ये उपदेश है भगवत गीता का। तभी हम संसार के कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। भगवान ने क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये पत्र दो। भगवान नहीं कह रहे। कोई कह सकता है भैया हम हमारा इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 56 भोग लगा पाए। भगवान कह रहे हैं जल तो दे सकते हो, तुलसी पत्र तो दे सकते हो, फूल तो दे सकते हो, रास्ते में से तोड़ के नहीं जा सकते फूल। जल तो पैसों का नहीं आता, एटलीस्ट अभी तक। कितना इजी तरीका। और जीभ हमारी, कितना पैसा खर्च हो गया हरे कृष्णा बोलने में।
कौन से छाले हो गए जीभ में? हाँ कुछ नहीं किए, ठीक है। तो संसार के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, इसलिए ये हाईलाइट किया, रट लेना, ये लाइन पूछूंगी सबसे कल। भगवान ने भगवत गीता हमारे लिए दी है कि हम उन उपदेशों को अप्लाई करें। सिर्फ पढ़ना, हाँ पढ़ना इज ऑल्सो गुड, इवन भगवत गीता घर में होना बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको अप्लाई करो। सारे श्लोक हम अप्लाई नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट एक श्लोक अगर जिंदगी में अप्लाई कर दिए ना, पार हो जाएंगे। एक श्लोक पूरी जिंदगी अप्लाई कर ली, एटलीस्ट प्रसाद वाला तो करी ही। चलिए आगे चलते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट है श्रवण करना। आपको लगता है जान जान के बोलती रहती है, अपना अपना एडवर्टीजमेंट करती रहती है। ना जी ना, हमने बिल्कुल नहीं कही है अपना हमारा एडवर्टीजमेंट कि हमसे ही कथा सुनिए। हम बस कह रहे हैं सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थे वरे सकृत श्रोतांजलि रूप स्पर्शा धुनोते कर्म वासना। पीयूषे, पीयूष मतलब क्या होता, पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत, अमृत, ठीक है, दैट इज नेक्टर। अब जो अमृत वहां पे है ना असुरों के, सॉरी देवताओं के पास, वो अमृत नहीं है। ऐसा बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7वें दिन उनको तक्षक सांप काट लेगा, तो परीक्षित महाराज ने क्या चूज किया? उन्हें पता है मैं 7 दिन बाद चला जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा। अब वो चाहते तो घर में रह के, बंद रह के हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्ट करने को कोशिश करेंगे अपने की। लेकिन उन्होंने क्या कहा, भैया अंतिम समय आ रहा है, उस टाइम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पता चला भगवान की कथा सुनना सबसे इंपॉर्टेंट। अब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाना स्टार्ट कर रहे थे, इतने में कुछ देवता है अमृत लेकर। अरे इनको बचाना है, इनको इनको अमृत पिला दीजिए और ये बच जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये कैसे तुम मूर्ख वाली बात कर रहे हैं आप? अमृत, सच्चा अमृत भाई भगवान की कथा है, और कुछ नहीं है। हमें पता नहीं, भगवान जाने क्यों ये कथा रूपी अमृत हमें मिल पा रहा है। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन एक्साइटमेंट में पढ़वाना ही भूल गई, पढ़िए जिसका चांस था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुद्ध हुए दिव्य कारणों से भगवान के यश को ग्रहण करने मात्र से भक्तगण प्रबल भौतिक इच्छाओं एवं सकाम कर्मों की व्यस्तता से तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। हरे यस, कृष्ण। वेरी गुड, हरे कृष्णा। अंजलि, अंशोतांजलि, जैसे दोना होता है ना, दोना, दोना तो सबको पता होगा, आगरा वासियों का गोलगप्पे खाते थे जिसमें। तो जो दोना होता है, उस दोने में ऐसा लग रहा है कथा रूपी अमृत उड़ेला जा रहा है। ये कान को बताया जा रहा है दोना, और इसमें अमृत मतलब टिकिया का पानी। अमृत उड़ेला जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। जो फालतू की गलत गलत डिजायर्स है वो कम हो रही है। किसी के मन में आता है आज के टाइम, मतलब जो भक्ति कर रहे हैं यहाँ पे, चलो 20 किलोमीटर गोलगप्पे खाने चलते हैं, एकादशी है, चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, लेट्स गो, ऐसा आता है किसी के मन में? मेरे पास तो आते हैं कि मंदिर में कहाँ मिल सकती हैं आप, मंदिर मिल सकती हैं, कभी नहीं आया कि रेस्टोरेंट मिलेंगी क्या? नहीं आए ना? वृंदावन में कब जा रही हैं आप? यही यही मुझे लगता है आप लोगों के भी डिस्कशन होते हैं। कैसे चेंज हो गए डिजायर्स, राइट? तो भगवान की कथा सुनने से और नाम जाप करने से फालतू की चीजें खुद ही खत्म हो जाती। कोई कह सकता है कि क्या हम देवताओं की पूजा नहीं कर सकते? करिए, बट क्या कृष्ण की पूजा से आपको फ्री टाइम मिल पा रहा है? पूरी हो गई भगवान की पूजा, ठीक है।
चलिए आगे चलिए। तो मेनली भगवान सुन दिया क्यों है? हमें कथा सुनाने के लिए, जिससे कि हम सब कथा सुन सकें, इसलिए डेली आना होता है। समझ में आ रही है? बीच बीच में ऐसे कोई वो थंडरस्टॉर्म की तरह नहीं आना होता है। तुमसे ही कह रही हूं मैं। हाँ यस। भोज वृष्ण अंधक मधुशूर सेन दशार्हके श्लाघनी ये हिता शश्वत कुरु संजय पांडुभी स्नेह स्नेग्ध स्मेतेक्षितोदारे वाक्य विक्रम लीलया नरलोकम रमया मासा मूर्तया सर्वांग रम्यया। ट्रांसलेशन। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने भोज वैष्णी अंधक मधु सुसेन दशाह कुरु संजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए हैं। अपनी मोहक मुस्कान, अपने सनोहिल आचरण, अपने उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी अलौकिक लीलाओं के द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रबोधित किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये सब यदु वंश की अलग अलग एक तरीके से सिस्टम है। उसमें भी जैसे पार्ट्स वो होते हैं ना, कैटेगरीज होती हैं, तो ये सब यदु वंश की कैटेगरी है। भोज वंश, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दशाहर, कुरु, संजय, पांडु। तो ये सब पूरा यदु वंश में आता है। तो इनके साथ भगवान ने अलग अलग लीला संपन्न की है। अब एक वर्ड आ रहा है स्निग्ध मुस्कान, यहाँ पे आ रहा है ना स्निग्ध। अब भगवान की मुस्कान मुस्कान कैसी? स्निग्ध। स्निग्ध मतलब क्या होता है? हमेशा मुस्कान रहती है, उसमें टीथ नहीं दिखते। हाँ ऐसे अपने राक्षसों की तरह। ठीक है, हमेशा मुस्कान रहती है भगवान के फेस पर और दांत नहीं दिखते। उसको कहा जाता है मोहक और स्निग्ध मुस्कान। हमेशा मुस्कान रहती है भगवान के फेस पर, हमेशा। कभी मंगल आरती में देखो, क्यों आ गए इतने सारे गर्मी में? ऐसा देखा है कभी भगवान को? नहीं, हमेशा मुस्कुराते हैं। अच्छा एक चीज मुझे सच सच बताइएगा, जो लोग भगवान का दर्शन करते हैं डेली, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसे भी करते हैं, आप ये फील कर पा रहे हो कि जो डेली है, तो हमेशा भगवान डेली एक से नहीं लगते हैं, कभी कभी कुछ डिफरेंट लगते हैं। यस और नो? जो डेली दर्शन कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। यस। हाँ गुड। लगते हैं कभी आज कुछ स्पेशल से लग रहा है, आज कुछ कुछ अलग है, लगते हैं। दैट मीन्स प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र। यहीं से प्रूफ हो जाता है। आप भगवान की पुरानी पिक्चर्स देख लीजिए, 1990s की करीब की। मैं अगर कृष्ण बलराम मंदिर की बात करूं, बहुत अलग लगेंगे भगवान। तो इसलिए ये इस मुझे हम्म, ये मुझे राधा रमन जी की जो मूर्ति है ना, वो भी एकदम पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, गहराई वाली है। राधा रमन जी की मूर्ति नहीं है, वो स्वयं राधा रमन जी है। राइट। हाँ हाँ, नहीं यही यही तो यही मात खाते हैं। राधा रमन जी स्वयं है, और कितने डिफरेंट लगते हैं। अभी पता नहीं ओली ओली क्या होता है, मुझे तो पता नहीं है। कुछ ऐसा करके उनका उनको सजाया गया, तो बाल वाल लगा दिए गए थे, इतने सुंदर लग रहे थे। देखा था किसी ने? हाँ, कितने सुंदर लग रहे थे, अलग लग रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि भगवान अलग लगते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं भगवान। अभी चल, अभी तो हम क्या है, हमसे क्या रेसिप्रोकेशन, लेकिन इससे इतना प्रूफ जरूर है कि प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र। आज ध्यान दो। अब आपको भी, हमें भी ध्यान देनी चाहिए ना, एक एक चीज भगवान का देखना चाहिए। आज जैसे जो अ, चैतन्य महाप्रभु है, अगर मैं बात करूं इस्कॉन वृंदावन की, तो उनकी मंगल आरती में पायल नहीं थी, एक एक चरण कमल की। अब ठीक है, अब क्या होता है, तुरंत ही पुजारी के पास मैसेज पहुंच जाते हैं, कहाँ है कहाँ है माला, वो कहाँ है वो कहाँ है। तो इस तरीके से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। बाकी तो हम बहुत सारी डिस्कशन आपस में करते रहते हैं, क्या खाया, तबीयत कैसी है, और क्या हुआ पूरे दिन, हाउ वाज योर डे, और जो भी करते हैं बातें, ये सब बातें कर दी। लेकिन ऐसी चर्चाएं करना कितनी भाग्य की बात है कि भगवान की पायल नहीं आई। कौन से कलर की पहने थे? नेकलेस देखा था? अच्छा वो जो कृष्ण बलराम है ना,
वो एक छोटा सा चाकू सा पहनते हैं। तो ये हर बार ऐसा कैसे होता है, जन्माष्टमी से पहले चला जाता है, कहाँ जाता है वो? तो ऐसे डिस्कशन हमें करने चाहिए। चाकू पहन रहे थे, वो चाकू कहाँ गया? कहाँ गया चाकू? चाकू 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 कहाँ गया? यस, कुछ कहना है? क्या कह रही बेटा, कुछ खा रही हो? हाँ नहीं नहीं, वो आपने बोला था ना गौरव दाई का आज नेकलेस कौन से कलर का था, तो हाँ, मुझे लगा आप पूछ रहे हो, तो मैं बताने वाली थी पर्पल कलर का, वो बीच में तो फ्लावर बना हुआ था क्यूट हाँ, सा। काइंड ऑफ डार्क ब्लू, यस, पर्पल डार्क ब्लू। यस, हम्म। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कितनी अच्छी बात है कि ध्यान रखते हैं, दर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब कर रहे हैं। तो मोहक मुस्कान, भगवान की मुस्कान, युद्ध भी कर रहे होते तो अभी ऐसे नहीं आता। तो मुझे खांसी आ जाएगी, लेकिन भगवान को स्माइली आती है, हमेशा मुस्कान रहती है। और स्नेहिल आचरण, आचरण भगवान की लीलाएं ऐसी होती है। आपने कल सुना था जब तिरुनावृत की बात की गई थी कि कितनी बड़ी शिक्षा थी कि अगर कोई शत्रु भी हमारे घर पे आता है तो हमें क्या करना है, हमें उसका सम्मान करना है। ये नहीं, तेरी तो तू आ गया मेरे दर पे, अब देख तेरे पे गुब्बारे फेंकेंगे, ऐसे नहीं करते हम। गुब्बारे बोल देना, मैं क्या बोलती, पत्थर फेंकेंगे, राइट। तो लेकिन भगवान कितनी लीलाएं हमें सिखाते हैं। भगवान को जल्दी उठने की क्या जरूरत है, लेकिन भगवान कैंटो में आएगा, टेंटो में भगवान जल्दी उठते थे, जिससे कि हमें शिक्षा मिले कि हमें क्या करना चाहिए। सुबह उठते ही भगवान ध्यान आदि, अब ध्यान अपने पे ही ध्यान करेंगे, वो किसका ध्यान करेंगे, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि भैया सुबह उठ के क्या करना है, मंगल आरती पे ध्यान करना है, भगवान पे जाप करना है। तो अपने आचरण से भगवान बहुत कुछ सिखाते हैं। उपदेश, गीता के उपदेश तो इतने दिव्य उपदेश में बताया ही नहीं जा सकता, राइट। और इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर सकते हैं। कोई कहता है हम भगवान है, भगवान है तो पर्वत उठा के दिखा। अच्छा, पर्वत नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन, इस माउस को लो और इसको इस उंगली पे उठा दो, उठा दो। ऐसा भगवान ने तो 7 दिन 7 रात उठाया था, तुम 1 घंटे के लिए बस इस उंगली पे उठा दो, भगवान है। बीच में एक आए थे, नाम नहीं लूंगी मैं, कोई इंसान थे, हैं या नहीं जो भी है, भगवान है। अच्छा, अब उनसे पूछा कि भगवान कहाँ गए हैं, वो डॉक्टर को दांत दिखाने गए। अपने आप को भगवान कह रहे हैं, वैसे डॉक्टर पे दांत दिखाने गए, कुछ भी कहते हैं। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, उसको सुन सुन के मानव समाज प्रसन्न होता है। हम बहुत सारे इंसिडेंट सुनते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, जो भी भगवान कृष्ण की बाल्य लीला आदि सुनता है ना, हर कोई आकर्षित हो जाता है, हर कोई आकर्षित हो जाता है। इतनी सुंदर लीला है। किसी को भगवान के बारे में पता हो नहीं पता हो, काना काना करते रहेंगे, करेंगे नहीं? काना, नाम जरूर काना काना कर देंगे, भले कुछ पता हो या नहीं पता हो भगवान है या नहीं, जन्म लिया ना, काना। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर है, इतने नटकर, इतनी सुंदर, इतने बाल चरित्र भगवान करते हैं। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत् कपोल सुभगं सविलासहासं नित्य उत्सवं नातृप्तशिभिः पिबन्तयो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेष। अब भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया जा रहा है। हाँ भैया, अब देखते हैं किसको, हाँ, किसको पढ़ना है ट्रांसलेशन, हु इज लेस लकी वन। यस, पढ़िए। कृष्ण का मुखमंडल मकराकृति के कुंडलों से सुसज्जित है, उनके कान सुंदर हैं, सुसज्जित है, उनके कान सुंदर हैं, उनके गाल चमकीले हैं और उनकी हंसी हर एक को आकर्षित करने वाली है। जो भी कृष्ण का दर्शन करता है मानो उत्सव देख रहा हो। उनका मुख तथा शरीर देखने में हर एक को पूर्णतया तुष्ट करने वाले हैं, लेकिन भक्तगण श्रेष्ठता से क्रुद्ध हैं कि उन्होंने भक्तों
भट्टों की आंखों से झपटने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। उत्पन्न कर हरे दिया। यस, कितनी सुंदर बात। हाँ, तो भगवान का मुखमंडल कैसा है? मकर आकृति के कुंडलों से सुसज्जित है। कैसे कुंडल पहनते हैं भगवान? मकर आकृति के कुंडल। कान इतने सुंदर हैं, मतलब मैं क्या बस पढ़ सकते हैं कितने सुंदर है। गाल चमकीले, इतने चमकीले है ना भगवान कि जैसे मिरर होता है ना, अगर कोई उसमें देखे तो उसको अपना फेस दिख जाएगा, इतने चमकीले हैं भगवान। भगवान के हाथ में आप अपनी शक्ल देख सकते हो। मुंह खुले रह गए, बंद करो मुंह। हाँ, इतने सुंदर है भगवान, इतने चमकीले। और हंसी तो हर एक को आकर्षित करने वाली। बहुत दुखी हो, अगर आप बहुत दुखी हो, ये ट्राई करना मेरे कहने में, बहुत दुखी हो, भगवान को 5 मिनट तक बस हंसी हंसी उनकी स्माइल देखते रहिए। जो भी कृष्ण का दर्शन करता है मानो उत्सव देख रहा हो। उत्सव होता है, और ऐसा कहा जाता है जहां पे कृष्ण कथा हो रही होती है ना, वो भगवान के लिए उत्सव होता है। भगवान कहते हैं आज पार्टी में जाना, भैया बुला रहे हैं, कथा हो रही है, चलो चलो पार्टी में, राधे जी चलो। पूर्णतया संतुष्ट करने वाला है। लेकिन भक्तगण क्यों क्रोधित है? जैसे कि ये क्यों दे दिए पल के? ये शुद्ध भक्तों की बात की जा रही है। हम तो भक्त बनी नहीं है, हम तो क्या पलक दो, तुम लाइट दो, नेट चला जाए, तूफान आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कल कर लेंगे दर्शन। लेकिन भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता भाई, वो तो मतलब बिल्कुल आतुर हो जाएंगे, अभी चाहिए हमें, अभी चाहिए दर्शन। हमें कह रहे सो लेंगे, आज क्या हो गया? कहती रहती है सुबह उठो सुबह उठो, कहती इनका तो काम ही है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो शी इज वन ऑफ देम, कहती रहती है उठो 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 सुबह। एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। हाँ, ठीक है। तो हम कल कर लेंगे दर्शन, और बाद में क्या है, बाद में फोटोज आई जाती हैं, देख लेंगे, हो गए दर्शन। नहीं, जो भक्त है उनको उसी टाइम देखने हैं, और एक पल की देरी नहीं करनी है। एक पलक उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्रोधित है, क्यों दे दी है पलक हमें, ऐसा उनका है। ये बात हो रही है वृंदावन के निवासियों की। गोप गायें बछड़े गोपियां कृष्ण के माता पिता कभी तुष्ट नहीं होते, जितना कृष्ण को देख रहे संतुष्ट ही नहीं होते। और बस कृष्ण रहे वहीं पर रहे वो। जरा से भगवान जब छोटे थे तो बछड़ों को चराने के लिए जाते थे 1 1.5 2 घंटे के लिए, उसमें भी यशोदा माई कुछ नहीं, कृष्ण देखो लिखा है ना, जब वे गांव से चराह गांव में गायों तथा बछड़ों को चराने जाते तो गोपियां अत्यंत दुखी होती थी कि वो नंगे पांव चल रहा होगा, उसके लग नहीं जाए, बेचारा भूखा होगा, ये होगा, असुर नहीं आ जाए कोई, बस यही सोचती रहती थी, घरों में रो पड़ती थी। बड़ी गोपियां भी और जो कृष्ण की उम्र की गोपियां भी। आगे क्या कहा जा रहा है? हाँ, तो आज हम यही रुकते हैं कि भगवान में क्यों प्रकट हुए, हमने बात सुनी। भगवान के उसके 7 बड़े भाइयों के नाम हमने सुने, बहन का नाम सुना। भगवान एक कर्म बंधन में आके नहीं अच्छा ये ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिख लेते। जातो गता पितृग्रहात् व्रज में दितार्थो हतवारे पुंसुत शतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषा कृतुभिः समीजे आत्मानमात्मं निगमं प्रत्यञ्जनेषु। हाँ पढ़िए। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाती है। वे वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए, जहां उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। हरे अब ये कृष्ण। हरे कृष्णा, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने पूरा जो कैंटो 10th है उसको बहुत कुछ लाइंस में बता दिया है। अब ये बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो ये भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं कल कोशिश करूंगी, ट्राई।
तो आज बस थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? भगवान के भाइयों के नाम सुने, सुभद्रा महारानी इनकी बहन थी। भगवान कर्म बाउंडेड नहीं है। वो क्यों? वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। वो साक्षात भगवान है, स्वेच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा आते हैं, जिस टाइम चाहते हैं। अपने माता पिता स्वयं भगवान चूज करते हैं। उसके बाद की क्यों आते क्यों है, तो यहाँ पे बताया गया कि बाह्य कारण क्या था? अधर्म की वृद्धि हो रही है, धर्म का ह्रास हो रहा है, भगवान उसके लिए आ रहे हैं। और इंटरनल मेन रीजन क्या है? भक्तों के लिए आते हैं। जो उस टाइम भक्त है वो उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। और हम जैसे भक्तों के लिए क्यों आ रहे हैं? भगवान को पता है इनका निकलने का कोई चांस नहीं है। मैं आऊंगा, कुछ लीलाएं करूंगा, तो मेरा नाम सुनेंगे, मेरी लीलाओं को जब ये सुनेंगे तो उससे इनका अविद्या जाएगी और ये मेरी भक्ति करके मेरे पास वापस आ पाएंगे। और भगवान का रूप इतना सुंदर है। हमें दो चीज करनी है, नाम जाप तो करना ही है, भगवान की कथा सुनिए, भगवान के रूप का स्मरण करिए, चिंतन करिए। पता भी नहीं चलेगा कब भगवान के पास पहुंच जाए। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, अब भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ये सब हम कल समझेंगे। अब हम यही रुकते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, भगवान के जन्म लीला की जय, जन्माष्टमी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी महा महोत्सव की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.